श्री शिव महापुराण भगवान की जय। नारद जी ने पूछा, जब भगवती दुर्गा अपने स्थान को चली गई तब क्या हुआ? मैना और हिमालय ने किस प्रकार तप किया और भगवती किस प्रकार प्रसन्न हुई, वह सारी कथा आप मुझे सुनाइए। आज की कथा में हिमांचल और मैना का कठिन तप, देवी का वरदान, मैनाक पर्वत की उत्पत्ति की कथा श्रवण करने वाले हैं। नारद जी ने पूछा, जब भगवती दुर्गा अपने स्थान को चली गई तब क्या हुआ? मैना और हिमांचल ने किस प्रकार कठिन तप किया और माँ भवानी भगवती माँ दुर्गा किस प्रकार उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई, वह सारी कथा सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद, हे पुत्रों में श्रेष्ठ, जब देवगण हिमाचल और मैना को प्रणाम कर चले गए तब पति पत्नी हिमांचल और मैना ने महाकठिन तप करना प्रारंभ किया। दोनों पति पत्नी अहर्निश शिव की आराधना में लग गए। 27 वर्ष तक उन्होंने कभी जल पीकर और कभी वायु भक्षण कर निराहार व्रत, शिव सहित भगवती की मृणमयी प्रतिमा बनाकर उसका अखंड पूजन किया। इसके पश्चात जगन्मयी उमा मैना पर प्रसन्न हो गई और प्रकट होकर बोली, हे गिरिकामिनी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। यह कथा वैशाख मास में महत्व में आप अवश्य सुने, क्योंकि वैशाख का महीना बड़ा पवित्र और पावन है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुमने जो प्रार्थना की है मैं तुम्हारी वही वांछा पूर्ण करूँगी। मैना ने प्रणाम कर माँ भगवती की बड़ी स्तुति की। तब भगवती ने कहा, वर मांगो। उन्होंने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा वर दीजिए कि मेरे दीर्घात्मा 100 पुत्र हों, और दूसरा यह कि देव कार्य के लिए तुम ही मेरी पुत्री होकर रुद्र की पत्नी बनकर अपनी लीला का विस्तार करो। देवी ने तथास्तु कहकर प्रस्थान किया और मैना भी पर्वतराज से जा मिली। उनसे सब समाचार कहा। उसे सुनकर पर्वतराज ने मैना की बड़ी प्रशंसा की। पश्चात कालक्रम से सुरत प्राकृत के द्वारा मैना को गर्भ रहा और उससे मेनका ने नागबंधुओं के भोगने योग्य पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम समुद्र का मित्र मैनाक पड़ा। यह मैनाक मैना के 100 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ प्रकट हुआ। उस समय हिमांचल के पुर में बड़ा उत्सव हुआ और दोनों पति पत्नी आनंद रहने लगे तथा सबका कष्ट दूर हो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, उसके पश्चात मैना ने फिर गर्भ धारण किया। उससे मैना की बड़ी शोभा हुई। जिस प्रकार पृथ्वी के भीतर रत्न रहते हैं, उसी प्रकार पर्वतराज ने अपनी सगर्भा पत्नी को रत्नगर्भा माना और उसने जिस जिस वस्तु की आकांक्षा की, पर्वतराज ने उनकी प्रसन्नता के लिए वैद्यों द्वारा भी गर्भ पुष्टि के अनेकों उपचार करवाए। गिरिराज की प्रसन्नता की सीमा न रही। विष्णु आदि देवताओं ने आकर स्तुति की। प्राकृत दृश्यों की अपूर्व शोभा छा गई। सर्वत्र सुखदायक वायु बहने लगी। आत्माओं को भी सुख, किंतु दुष्टों को दुख होने लगा। देवता आकाश में दुदुम्भी बजाते, फूल बरसाते और गंधर्व गीत गाया करते थे। गंधर्वों की स्त्रियां नाचती थी। इस प्रकार आकाश में नित्य ही महोत्सव हुआ करता था। उसी समय पूर्ण शक्ति शिवाशती महादेवी मैना के सामने अपने रूप में आकर प्रकट हो गई। वसंत ऋतु थी और चैत्र का महीना, नौमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र और अर्धरात्रि का समय था। जब वह चंद्रमंडल से गंगा की भांति भगवती प्रकट हुई, जैसे लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई, उसी प्रकार मैना के पेट से भगवती
प्रकट हुई। भगवती के प्रकट होने से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें शुभ सूचक सुगंधित वायु बहने लगी। मेघ गर्जन के साथ जल वृष्टि और पुष्प वृष्टि भी करने लगे। हिमालय पर सब कुछ उत्पन्न होने लगा और उस नगर के सारे दुखों का विनाश हो गया। तब भगवान विष्णु आदि सभी देवता प्रसन्न हो बड़े प्रेम से वहां जगदम्बा का दर्शन करने आए और शिवा की बड़ी स्तुति की। देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अलग स्तुति की और स्वयं मैना ने भी हे जगदम्बे हे महेशानी यह कहकर उस शिवा की बड़ी स्तुति की तथा यह आग्रह किया, हे महेशानी अब तुम कृपा कर एक छोटी कन्या के रूप में आओ। हिमालय की प्यारी मेन का यह वचन सुनते ही देवी प्रसन्न हो तत्काल कन्या का रूप धारण कर लिया। तब ब्रह्मा जी बोले, अब वह महाकाली भगवती एक छोटी सी कन्या के रूप में रुदन करती ऐसी लौकिक गति को प्राप्त हुई कि बिना तेज के मैना की सैया के चारों ओर प्रकाश फैले। वहां के दीपक हतकांति हो गए और कन्या का रुदन सुनकर वहां की स्त्रियां दौड़कर उनके पास आई तथा कन्या को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। शुद्ध सूचक ने जाकर गिरिराज को पार्वती का जन्म सुनाया। गिरिराज ने उसका ऐसा अमृत वचन सुनकर छत्र छोड़ उसे सब कुछ देने को कहा। फिर अपने राजपुरोहित को साथ लेकर राजा वहां गए जहां कन्या भगवती का जन्म हुआ था। नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाली मनोहर और नेत्रों को सुखदायक ऐसी कन्या को देखकर गिरिराज हर्षित हो गए और उनके हर्ष की सीमा ना रही। वे प्रसन्न हो अनेकों प्रकार के मंगलाचरण और उत्सव के बाजे बजवाने लगे। हिमांचल ने अपने द्वार पर बड़ा उत्सव किया और भिक्षुकों को बड़ा दान दिया। फिर ब्रह्मादि देवताओं और मुनियों ने आकर सब संस्कार पूर्वक उस भगवती काली महाकाली का नामकरण रखा। उसके पश्चात कालिका देवी बड़ी शीघ्रता से हिमांचल के गृह में बढ़ने लगी। चंद्रमा की भांति सुंदर रूप धारण करने लगी। नगर के लोग पार्वती तथा कोई सुशील और कोई बंधु प्रिया भी कहने लगे। जब उसकी माता ने तप के लिए निषेध किया तब से उसका नाम उमा पड़ा। अब वह भगवती देवी गंगा के तट पर अपनी सखियों के साथ गेंद खेलने लगी। फिर अपने गुरु से विद्या पढ़ने लगी। अल्पकाल में ही दुर्गा देवी ने सब विद्याओं को प्राप्त कर लिया। हे मुनि, यह भगवती देवी का चरित्र मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब आगे क्या सुनने की इच्छा है, बोलिए माँ भगवती।